जी वाला दोस्तों, मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के पहले आपको देना चाहूंगा। जैसे 4 अगस्त से अगर आप एसएससी के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे बैचेज आ रहे हैं। जैसे 4 अगस्त से दोस्तों एक बैच आ रहा है आपका CHSL CGL के लिए 2021-22 एग्जामिनेशन के लिए। इसमें संपूर्ण सिलेबस आपका कवर हो रहा है। अलाउड क्लीन सेशन है, टेस्ट है, अनलिमिटेड आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। एंड बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, जैसे एक और 4 अगस्त से दोस्तों सफलता बैच आ रहा है जिसमें टॉप एजुकेटर है कंट्री के, जो लगातार आपके लिए क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे बैचेज आ रहे हैं दोस्तों जो डेली बेसिस पे आपको मतलब सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। टॉप एजुकेटर कंट्री के हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आप फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप कोड का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों OJ10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज अंतिम दिन है 31 जुलाई, इसके बाद से रेट इंक्रीज हो सकता है। तो फटाफट आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको देखिए 650 रुपए का ऑफ मिल जाएगा इस कोड से। एंड 2 साल में आपको 780 रुपए का, प्लस 1 साल में 6 महीने का फ्री मिल जाएगा और 1 साल में एक्स्ट्रा 1 साल के लिए मिल जाएगा। तो कोड याद रखिएगा, आप लोगों के लिए स्पेशल कोड है ये OJ10। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों आज देखते हैं हम लोग इस वीडियो में धातुओं के बारे में मुख्य तथ्य, जो निश्चित तौर पर आपने अपनी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखे होंगे और बार बार ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं धातुओं के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और आप लोग इससे याद करते भी चलेंगे। तो मुख्य तत्वों के विषय में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक में लगातार कवर कर रहा हूँ जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा आता है कि उच्चतम गलनांक वाला धातु कौन सा है। ये देखिए, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ दोस्तों। तो सबसे उच्चतम गलनांक वाला जो धातु है वो आपका टंगस्टन होता है। क्या होता है याद रखेंगे, टंगस्टन, जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन, उच्चतम उष्मीय चालकता वाला धातु, इन सभी ऑप्शन में से अगर आपसे पूछेगा कौन है, तो सबसे ज्यादा उष्मीय चालकता जो होता है दोस्तों वो होता है किसका, चांदी का। तो उच्चतम गलनांक होता है दोस्तों टंगस्टन का और उच्चतम चालकता होता है चांदी का। उसके बाद दोस्तों आता है उच्चतम विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता वाला धातु दोस्तों चांदी है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए, उच्चतम गलनांक आपका टंगस्टन, उच्चतम उष्मीय चालकता चांदी का है, उच्चतम विद्युत चालकता दोस्तों भी आपका चांदी का है। उच्चतम घनत्व वाला धातु कौन सा है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका नाम दोस्तों है ऑस्मियम। ऑस्मियम दोस्तों सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु है यहाँ पे। अब इस प्रश्न को एकदम दिमाग में अपने रखिए। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि न्यूनतम घनत्व वाला धातु कौन सा है, जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व जो है सबसे कम है, दोस्तों लिथियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार क्वेश्चन आया है कि न्यूनतम घनत्व वाला धातु कौन सा है, तो लिथियम सबसे कम घनत्व वाला होता है। सबसे लचीला और नमनीय धातु कौन सा होता है, जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा महंगा भी है ये, तो याद रखेंगे दोस्तों सोना। AG सबसे AU सबसे ज्यादा नवनीय जो धातु दोस्तों कौन सा है, सोना। इसलिए सोना में हमेशा आप देखेंगे 24 कैरेट जो होता है, कुछ ना कुछ इसमें मिलाते हैं उसको हार्ड करने के लिए, नहीं तो वो टूट जाता है। इतना ये नम होता है कि ये टूट भी सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, थोड़े और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि न्यूनतम प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है। न्यूनतम प्रतिक्रियाशील धातु दोस्तों कौन सी है, तो दोस्तों ये है आपका प्लेटिनम। सबसे नमनीय धातु आपका सोना हो गया और सबसे ज्यादा सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु आपका हो जाएगा प्लेटिनम। पृथ्वी ऊपरी सतह, जो भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है वो कौन सा है। भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। अच्छा क्वेश्चन एक और आता है बहुत बार कि फ्यूज तार तथा टांगा का प्रयोग होने वाला धातु कौन सा है। स्पेशली इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, दोस्तों सीसा टीन के मिश्रण का प्रयोग दोस्तों हम लोग करते हैं फ्यूज के तार में, टांका के प्रयोग में, टांका लगाने के प्रयोग में। देखिए, बिजली के बल्ब के रेशो में प्रयोग होने वाला जो धातु दोस्तों कौन सा, आपने देखा होगा कि बिजली के बल्ब में जो रेशो होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, इस इन सभी देखिए यहाँ पे टंगस्टन, इसको याद रखेंगे, टंगस्टन का यूज किया जाता है। अधिक संख्या में वाहनों वाले शहरों की हवा में प्रदूषित करने वाला वायु दोस्तों स्पेशली कह लीजिए कौन सा होता है दोस्तों, तो लेड जो होता है सबसे ज्यादा। अनलेटेड पेट्रोल का उपयोग करने के कारण ऐसा होता है, अगर लेड का उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो शहरों की हवा को प्रदूषित करने वाला सबसे ज्यादा दोस्तों कौन सा होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लेड। नेक्स्ट आपके कुछ और इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। विकिरण, देखिए यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर तंतुओं में प्रयोग होने वाला धातु, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, जो आपने देखा होगा ऐसे घुमा रहता है बराबर पूरा कई चक्कर में कौन रहता है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर में। तो इलेक्ट्रिक हीटर में दोस्तों नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर वाले जितने भी प्रयोग घरों में प्रयोग लेते हैं वो
विकिरण ढाल के रूप में प्रयोग किया जाने धातु कौन सी दोस्तों? तो लीड, सीसा ही है जो विकिरण ढाल के रूप में प्रयोग की जाती है। अच्छा, नाव बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला धातु, क्योंकि समुद्र में जल संरक्षण नहीं होता है, इसमें देखिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये धातु और उसके कुछ प्रमुख जो मुख्य तत्व थे जिससे रिलेटेड आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ऐसे और बहुत सारे टॉपिक हैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, उन सभी टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूं और ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। अपकमिंग और सारी वीडियो मिलेगी आज और कल। आज मैं वैसे लाइव नहीं आऊंगा, आज मैं कोशिश कर रहा हूं जितना मैक्सिमम हो सका वीडियो को प्रोवाइड कराने के लिए। कल से मैं फिर से लाइव आपका स्टार्ट करने वाला हूं 8:30 बजे वाला। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, और भी लगातार टॉपिक मैं आपके लिए ला रहा हूं यहाँ पे। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स का, साइंस का ई बुक चाहिए, जीके का ई बुक चाहिए या फिर चाहिए करंट अफेयर्स का, इन तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।